हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यू पार्लियामेंट। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी ने 2023 में कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार प्री में पूछा है। 26 नवंबर 1949 इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। जिसे ये पता था वो इस क्वेश्चन को कर सकता था। चलिए देखते हैं कुछ न्यू एमसीक्यू जो कि न्यू पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग कितनी मंजिला है। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैज़ 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है 3 स्टोरीज। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो 3 मंजिला है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। न्यू पार्लियामेंट हैज़ बिल्डअप एरिया इन स्क्वायर मीटर इज। जो नई पार्लियामेंट है वो कितने स्क्वायर मीटर एरिया में बनी हुई है। इसका करेक्ट आंसर है 64,500, 64,500 स्क्वायर मीटर। अगला सवाल है, जो नई पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा चैम्बर में कितनी सीट्स होंगी। ए है 888, बी है 999, सी है 818 और डी है 500। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 888। जो पहली लोकसभा थी उसमें 543 सीटिंग कैपेसिटी थी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड फॉर जॉइंट सिटिंग। दोनों अपर हाउस एंड लोअर हाउस जब जॉइंट सिटिंग करेंगे अंडर आर्टिकल 108 तो वो दोनों कहाँ बैठेंगे। पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है सेंट्रल हॉल, चौथा है नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लोकसभा। सेंट्रल हॉल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, द न्यू लोकसभा चैम्बर हैज़ अ पीकॉक थीम। जो नई लोकसभा है उसका जो थीम है वो मोर है। सेकंड ऑप्शन है, द न्यू राज्यसभा चैम्बर हैज़ अ लोटस थीम। इनमें से कौन सा सही है। ओनली वन, ओनली बी, बोथ, नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ये दोनों सही हैं। अगला सवाल है, न्यू सीटिंग कैपेसिटी ऑफ राज्यसभा इज। पहला ऑप्शन है 484, दूसरा ऑप्शन है 284, तीसरा ऑप्शन है 384 एंड चौथा ऑप्शन है 584। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए 484। जो पुरानी लोकसभा थी उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी थी वो 543 थी और पुरानी राज्यसभा की जो कैपेसिटी थी वो 250 है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच टॉल ब्रॉन्ज स्टैट्यू ऑफ गांधी जी इज प्लेस्ड इन न्यू पार्लियामेंट। नए पार्लियामेंट में गांधी जी की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो कितनी लंबी है। पहला ऑप्शन है 15 फुट, दूसरा है 12 फुट, तीसरा है 14 फुट, चौथा है 16 फुट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है 16 फुट। जो ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, जबकि जो ब्रास होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अ गोल्डन स्केप्टर विच इज़ नोन एज सेंगोल गिवन टू जवाहरलाल नेहरू ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टू मार्क द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश इज सिचुएटेड इन। जो सेंगोल है वो कहाँ पर रखा गया है न्यू पार्लियामेंट में, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नियर लोकसभा स्पीकर्स पोडियम, सेकंड ऑप्शन है नियर राज्यसभा चेयरमैन सीट, थर्ड ऑप्शन है एट द एंट्रेंस ऑफ पार्लियामेंट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नियर द लोकसभा स्पीकर्स पोडियम। ये राइट साइड है लोकसभा स्पीकर के। सेंगोल लाइज राइट टू द चेयर ऑफ द स्पीकर। इट इज़ अ सिंबल ऑफ रूल इन द चोला एम्पायर इन द पास्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये सेंगोल जो प्रतीक लिया गया है पावर का, ये कहाँ से लिया गया है। यह चोल एम्पायर से लिया है इन तमिलनाडु, और जो पृष्ठ बुलाए थे वो भी तमिलनाडु के थे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ गैलरी कॉल्ड शिल्प विल एग्जिबिट टेक्सटाइल इंस्टॉलेशन फ्रॉम अक्रॉस इंडिया अलॉन्ग विद द पॉटरी आइटम्स मेड फ्रॉम द सॉइल ऑफ। ये कितने राज्यों की सॉइल से मिलाकर ये जो शिल्प वाली गैलरी है, इसमें जो शिल्पकारी है वो बनाई जाएगी। एक्चुअली जो पहले ध्यान रखने की बात यह है कि जो गैलरी बनाई गई है वो 3 हैं। अब आपको ये सर्च करना है ये 3 गैलरीज कौन सी हैं।
इसमें ऑप्शन ए है 10 स्टेट्स, दूसरा है 20 स्टेट्स, तीसरा है ओनली यूनियन टेरेटरीज, चौथा है ऑल स्टेट्स। तो जो ये शिल्प नाम की गैलरी है इसमें सारी स्टेट्स की मिट्टी ली जाएगी शिल्पकारी को दिखाने के लिए। ठीक हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द गैलरी स्थापत्य विल एग्जिबिट द आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम दी। जो गैलरी स्थापत्य नाम से बनाई गई है उसमें इंडिया के किन किन पार्ट्स के मॉन्यूमेंट्स लिए जाएंगे। ऑप्शन ए है ओनली स्टेट्स, ऑप्शन बी है ओनली यूनियन टेरेटरीज, ऑप्शन सी है बोथ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, बोथ स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट इन। मोदी जी ने नई पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया था। पहला ऑप्शन है 17 मई 2023, दूसरा है 20 मई 2023, तीसरा है 25 मई 2023, चौथा है 28 मई 2023। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, 28 मई 2023। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। पहला स्टेटमेंट है जॉइंट सिटिंग इन द ओल्ड पार्लियामेंट हेल्ड इन सेंट्रल हॉल। दूसरा ऑप्शन है न्यू पार्लियामेंट हैज़ द प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग इन द लोकसभा। तीसरा ऑप्शन है देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग इन द स्टेट लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला ऑप्शन कौन कौन सा इसमें से सही है। ए ओनली, ए एंड बी, दूसरा है बी एंड सी, तीसरा है बी एंड ए, चौथा है ऑल आर करेक्ट। तो जो इसका आंसर है वो है ऑल आर करेक्ट, डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द ओल्ड पार्लियामेंट वॉज इनॉग्रेटेड इन। जो पुरानी संसद थी उसका उद्घाटन कब हुआ था। 18 जनवरी 1927, 19 जनवरी 1928, 1 फरवरी 1927, 18 मार्च 1927। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 18 जनवरी 1927। अगला क्वेश्चन है द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रैंगुलर शेप्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एंड रिवैम्प ऑफ द 3 किलोमीटर लॉन्ग राजपथ फ्रॉम दी राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। दूसरा ऑप्शन है टू अकोमोडेट द ऑफिसेस ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड 87 स्टोरीड बिल्डिंग्स टू बी बिल्ट फॉर द कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तीसरा जो ऑप्शन है वो है टू कन्वर्ट द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स इनटू द म्यूजियम एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। इसका जो है चारों के चारों सही है, डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट है ओल्ड पार्लियामेंट वॉज डिजाइंड बाय सर एडविन ल्यूटेंस एंड सर हर्बर्ट बेकर। दूसरा स्टेटमेंट है ओल्ड पार्लियामेंट हैज़ अ सिमिलरिटी विद 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है बिमल पटेल वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट। इनमें से कौन कौन से सही हैं। पहला ऑप्शन है ए एंड सी, दूसरा है बी एंड सी, तीसरा है ए एंड बी, चौथा है ऑल आर करेक्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, ये सभी के सभी करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड अंडर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। पहला ऑप्शन है इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप एंड इट्स बिल्डअप एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली 65,000 स्क्वायर मीटर। एक्चुअली हमने अभी जो पढ़ा था वो था 64,500 स्क्वायर मीटर, पर यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा है तो ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू इट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 888 सीट्स एंड अ लार्जर राज्यसभा हॉल विद अप टू 384 सीट्स, ये भी सही है। उसके बाद इट हैज़ 3 गैलरीज, संगीत गैलरी, स्थापत्य गैलरी एंड शिल्प गैलरीज। अब बताना है कि सारे के सारे करेक्ट हैं या नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल आर करेक्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च अ न्यू 75 रुपी कॉइन ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ दैट कॉइन। तो जो ये कॉइन है इसकी डायमीटर कितनी है ये आपको बताना है। 75 रुपये का जो कॉइन लॉन्च हुआ है इसकी डायमीटर कितनी है, 44 मिलीमीटर,
50 मिलीमीटर, 55 मिलीमीटर या 60 मिलीमीटर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, 44 मिलीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 रुपी कॉइन इश्यूड बाय द पीएम मोदी हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। 75 रुपये का जो कॉइन नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था उसकी क्या क्या खासियत है। पहला है इट्स वेट इज़ अराउंड 35 ग्राम, इसका जो भार है 35 ग्राम है। दूसरा है कि हम इसे खरीद तो सकते हैं परंतु मार्केट में इससे कोई परचेस नहीं कर सकते। वी कैन बाई दीज स्पेशल कॉइन्स बट कैन नॉट मेक अ परचेस यूजिंग दैम। तीसरा है इट हैज़ 55% सिल्वर ऑन इट, इसमें 50% सिल्वर मिला है। डी है ऑन वन साइड इट हैज़ अशोका लायंस, ऑन अदर फेस इट हैज़ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विद संसद संकुल रिटर्न इन हिंदी एंड पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स ऑन द बॉटम इन इंग्लिश। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। पहला है ए बी, दूसरा है ए बी सी, तीसरा है ऑल, चौथा है नन। तो इसके जो आंसर हैं वो सारे के सारे सही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बिकेम द 4th लार्जेस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। विच इज़ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है इंडिया की वो 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्लियामेंट है वर्ल्ड की वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है चाइना की, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम की, तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, चौथा ऑप्शन है रशिया। तो जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना। चाइना हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर पार्लियामेंट के बारे में लिखा है। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 79, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 80, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 81, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 82। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 79। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज लोकसभा इज थीम्ड ऑन पीकॉक, राज्यसभा इज थीम्ड ऑन लोटस, इन द सेम वे सेंट्रल लॉन्च ऑफ पार्लियामेंट इज थीम्ड ऑन। पहला ऑप्शन है ए बुल, दूसरा ऑप्शन है मोनाल, तीसरा ऑप्शन है बैनियन, चौथा ऑप्शन है रोज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी बैनियन। जैसे लोकसभा का थीम पीकॉक है, राज्यसभा का थीम लोटस है, उसी प्रकार से सेंट्रल लॉन्च का जो थीम है वो बैनियन यानी बरगद है, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड पॉइंट आर ट्रू अबाउट सेंगोल। सेंगोल के बारे में से निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ जस्ट एंड फेयर रूल एंड हैड बीन यूज्ड टू मार्क द ट्रांसफर ऑफ पावर। दूसरा ऑप्शन है इट इज़ अ सिंबल दैट गवर्नेंस शुड बी जस्ट एज पर पॉलिसीज एंड ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी। तीसरा ऑप्शन है द स्केप्टर इज 5 feet इन हाइट एंड फीचर्स अ नंदी और बुल ऑन द टॉप विच विल बी इंस्टॉल्ड नियर द लोकसभा स्पीकर्स पोडियम। इनमें से कौन सा सही है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी। ये सभी ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंपनी क्रिएटेड एंड डिजाइन द न्यू पार्लियामेंट रेस्पेक्टिवली। इनमें से क्रिएट किसने करा है, मतलब निर्माण, भवन निर्माण, इस तरीके का। और जो दूसरा है डिज़ाइन किसने करा, इसमें डिज़ाइनिंग किसने करी है। पहला ऑप्शन है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड एंड एचसीपी डिज़ाइन मैनेजमेंट। एचसीपी डिज़ाइन मैनेजमेंट गुजरात बेस्ड कंपनी है। दूसरा ऑप्शन है लार्सन एंड टर्बो एंड एचसीपी डिज़ाइन। तीसरा ऑप्शन है अदानी ग्रुप एंड टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। चौथा है नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है ए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड एंड एचसीपी डिज़ाइन मैनेजमेंट। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका निर्माण कार्य करा है और एचसीपी डिज़ाइन मैनेजमेंट ने इसमें डिज़ाइन का कार्य किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु प्रेजेंटेड सेंगोल टू फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू। जो ये सेंगोल था सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो हमारे रहे हैं नेहरू जी को किसने दिया था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा है लिटन, तीसरा है लॉर्ड इरविन, चौथा है पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग टू द मटेरियल यूज्ड और इम्पोर्टेड इन।
मेकिंग ऑफ द न्यू पार्लियामेंट। नई पार्लियामेंट बनने में कौन सा सामान कहाँ से लिया गया था, ये आपको बताना है। पहला है ग्रेनाइट, लाखा विलेज इन जैसलमेर राजस्थान। दूसरा ऑप्शन है टीकवुड, नागपुर। तीसरा ऑप्शन है भदोई वेवर्स, उत्तर प्रदेश। चौथा है सैंडस्टोन, सार मथुरा राजस्थान। पांचवा है स्टील, दमन एंड दीव। तो इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, मतलब करेक्टली मैच नहीं है, ये आपको बताना है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे करेक्टली मैच्ड हैं, तो इसका जो आंसर है वो है डी, ऑल आर करेक्टली मैच्ड। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट बाइकैमरल लेजिस्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। द्विसदन किस एक्ट के अंदर लाया गया था। पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चौथा है नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन है जो कि यूपीपीसीएस 2012 में आया है, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। तो जो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमान इंडियंस के हाथ लगी थी वो सबसे पहले किस एक्ट के अंदर लगी थी, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। दूसरा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चौथा है मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसी एक्ट के अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम भी लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। पहला ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा एंड पीएम। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तीसरा ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा एंड गवर्नर्स। चौथा ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। इसका ऑप्शन बी सही है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इटैलिक फॉन्ट्स। भारतीय संविधान को इटैलिक फॉन्ट्स में किसने लिखा था। पहला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। दूसरा ऑप्शन है प्रेम नारायण रायजादा। तीसरा ऑप्शन है के.एम. मुंशी। चौथा कृष्ण स्वामी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, प्रेम नारायण रायजादा। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं प्रेम नारायण रायजादा द्वारा लिखा हुआ ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम नारायण रायजादा ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए कुछ भी अमाउंट नहीं लिया था अकॉर्डिंग टू द ऑफिसल्स, और प्रेम नारायण रायजादा ने केवल एक मांग करी थी कि हर पन्ने में मैं अपना नाम प्रेम प्रेम लिखूंगा। अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे तो हर पन्ने के नीचे एक सिग्नेचर होगा प्रेम लिखा हुआ, तो वो उन्हीं का नाम है प्रेम नारायण रायजादा। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द हिंदी वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश वर्जन प्रेम नारायण रायजादा ने लिखा हुआ था, तो ऑप्शन बी तो आपको पता ही है, पर आपको ये बताना है कि जो हिंदी वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने लिखा था। इसके लिए ऑप्शन ए बसंत कृष्णा वैद्य। दूसरा ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तीसरा ऑप्शन है नंदलाल बोस एंड राम मनोहर। चौथा ऑप्शन है सरोजनी नायडू। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, बसंत कृष्ण वैद्य। जो हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखिएगा, वो बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन। पहला ऑप्शन है 2 सितंबर 1946। दूसरा ऑप्शन है 3 सितंबर 1946। तीसरा ऑप्शन है 4 सितंबर 1946। चौथा ऑप्शन है 5 सितंबर 1946। इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, 2 सितंबर 1946। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन। पहला ऑप्शन है 2 दिसंबर 1946। दूसरा ऑप्शन है 3 दिसंबर 1946। तीसरा ऑप्शन है 5 दिसंबर 1946। चौथा ऑप्शन है 6 दिसंबर 1946। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 6 दिसंबर 1946। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मेट इन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले कब मिली? पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, दूसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर 1946, तीसरा ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946, चौथा ऑप्शन है 12 दिसंबर 1946। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन। पहला ऑप्शन है 12 दिसंबर 1946, दूसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, तीसरा ऑप्शन है 14 दिसंबर 1946, चौथा ऑप्शन है 15 दिसंबर 1946। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, 13 दिसंबर 1946। IAS प्री में एक स्टेटमेंट में इसको भी डाल दिया गया था। तो जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी? पहला ऑप्शन है 29 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 30 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 25 अगस्त 1947, चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। जिसे ये 26 नवंबर 1949 का पता था कि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है, वो भी कर सकता था। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड इन। पहला ऑप्शन है 9 नवंबर 1949, दूसरा ऑप्शन है 18 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 25 नवंबर 1949, चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, 26 नवंबर 1949। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, दूसरा ऑप्शन है 9 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 1950। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ लिखा है डिपार्टमेंट, दूसरी तरफ उसके मिनिस्टर का नाम लिखा है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला है एक्सटर्नल अफेयर्स, ये नेहरू जी को मिला था। दूसरा है एजुकेशन, राजगोपालाचारी। तीसरा है इंडस्ट्रीज, जॉन मथाई। चौथा है लॉ, जोगिंदर नाथ। पांचवा है डिफेंस, राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो जो इसका आंसर है वो है डी, केवल ई वाला ऑप्शन करेक्टली मैच्ड नहीं है, क्योंकि डिफेंस जो था राजेंद्र प्रसाद को नहीं मिला था, बलदेव सिंह को मिला था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कुछ मेंबर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। एक तरफ मेंबर्स लिखे हैं, एक पोर्टफोलियोज हेड जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी किसको क्या मिला था, ये उस टाइम के लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार का जो हेड था वो कौन था? पहला है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, चौथे हैं बलदेव सिंह। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। स्पेल मिस्टेक है, कोई बात नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है बी है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। पहला ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। करेक्ट आंसर इज ए।